चलिए इस क्वेश्चन को सीधे समझते हैं। हमें डिस्कस करना है कि डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट्स का कटना एनवायरनमेंट पर कैसे कैसे इफेक्ट्स डालता है। मैं आपको हर इफेक्ट के पीछे का रीजन भी बताऊंगा ताकि पिक्चर क्लियर रहे। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग फिक्स कर लेते हैं। जब लार्ज स्केल पर ट्रीज कट होते हैं तो इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ट्रीज सिर्फ ग्रीनरी नहीं होते, वो एयर, सॉइल, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कनेक्ट करके रखते हैं। पहला मेजर इफेक्ट होता है बायोडायवर्सिटी लॉस। सोचिए, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनका घर फॉरेस्ट होता है। जब हैबिटेट ही चला जाता है तो स्पीशीज माइग्रेट करती हैं या एक्सटिंक्ट तक हो सकती हैं। इससे फूड चेन्स भी टूट जाती हैं। अब क्लाइमेट पर आते हैं। ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। जब ट्रीज कट होते हैं तो अब्सॉर्प्शन कम होता है और जो वुड बर्न या डीके होता है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जैसे कि रिजल्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग स्पीड अप होती है। नेक्स्ट, सॉइल का प्रोटेक्शन। रूट सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। ट्रीज हटने के बाद रेन और विंड टॉप सॉइल को इजीली हटा देते हैं। इससे सॉइल इरोजन होता है, फर्टिलिटी गिरती है और लैंड ग्रेजुअली लेस प्रोडक्टिव बन सकती है। वाटर साइकिल भी स्ट्रांगली अफेक्ट होती है। ट्रीज ट्रांसपिरेशन के थ्रू मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, जो क्लाउड्स और रेनफॉल को सपोर्ट करता है। डिफॉरेस्टेशन से लोकल रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कम हो सकता है। अब रिवर्स और लेक्स पर इफेक्ट देखिए। जब सॉइल इरोजन बढ़ता है तो सिल्ट रिवर्स में जाता है, वाटर मडी होता है, एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम होती है और फ्लड्स का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है बिकॉज रिवर चैनल्स फिल अप फास्टर। लोकल क्लाइमेट और एयर क्वालिटी भी चेंज होती है। फॉरेस्ट्स टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं। जब फॉरेस्ट्स कम होते हैं, एरिया हॉटर और ड्रायर हो सकता है और एयर में डस्ट बढ़ जाती है। ये ह्यूमन हेल्थ पर भी इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेचुरल डिजास्टर्स का रिस्क। हिल्स पर डिफॉरेस्टेशन से लैंडस्लाइड्स का चांस बढ़ता है, प्लेन्स में फ्लड्स वर्सन हो सकते हैं और ड्राई रीजन्स में डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है। रीजन सिंपल है, ट्री कवर मिसिंग, सो लैंड अनस्टेबल और वाटर कंट्रोल वीक। तो समरी ये है, डिफॉरेस्टेशन बायोडायवर्सिटी को हार्म करता है, क्लाइमेट चेंज को बूस्ट करता है और सॉइल और वाटर सिस्टम्स को डिग्रेड करता है और डिजास्टर्स का रिस्क बढ़ जाता है। इस डिस्कशन का नेचुरल नेक्स्ट स्टेप होता है सॉल्यूशंस, जैसे एफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल लॉगिंग और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पॉलिसीज, ताकि ये इम्पैक्ट्स रिड्यूस हो सकें।